आप इन्हें अक्सर मामूली बीमारी समझने लगते हैं और नजरअंदाज कर देते हैं, ये सोचकर कि अरे ठीक है जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारी यही अप्रोच जो है ना, हमारी बड़ी परेशानी बन जाती है, क्योंकि अब यही फंगल संक्रमण दुनिया के लिए बड़ा स्वास्थ्य संकट बनता नजर आ रहा है। दवाएं भी बेअसर हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी मैं बात करना चाहूंगी WHO ने चेतावनी ये दी है कि एंटी फंगल दवाओं का असर लगातार कम हो रहा है और कई खतरनाक फंगस अब दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधी बन चुके हैं। अगर समय रहते इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो भविष्य में फंगल संक्रमण का इलाज मुश्किल हो सकता है। WHO ने सभी देशों से एंटी फंगल रेजिस्टेंस के खिलाफ तुरंत ठोस रणनीति बनाने की अपील की है। इसी वजह से आपके लिए यह खबर हम अहम लेकर आए हैं। अगर आप इसे नॉर्मल समझ रहे हैं तो ये भूल मत कीजिए। चलिए पहले आपको मैं समझाना चाहूंगी फंगस होता क्या है, ये क्या बला है और जो हमारे शरीर पर होता है और ये फैलता जाता है। आखिर WHO ने इसको लेकर क्यों सावधानी दिखाई है। ये बेचैन कर देता है, बहुत तकलीफ देता है। ये एक ऐसा जीव नो पौधा है और ना ही जानवर है, बल्कि सूक्ष्म जीवों का एक अलग समूह है जो हवा, मिट्टी, पानी और हमारे आसपास हर जगह मौजूद रहता है। देखिए वॉल पे भी कुछ ग्राफिक्स आ चुके हैं, एक बार मैं आपको बताना चाहूंगी ये कितना खतरनाक है। फंगस एक सूक्ष्म जीव है, नंबर 1। नंबर 2, पौधों और जानवरों से अलग जीवों का ये समूह है। मतलब ना ये पौधों से आता है ना एनिमल से आता है, ये बिल्कुल अलग ग्रुप है। आगे बढ़िए। पौधों और जानवरों से अलग जीवों का ये समूह है। हवा, मिट्टी, पानी और वातावरण में इसकी मौजूदगी होती है, जिससे हम और आप जूझते हैं फंगल इन्फेक्शन जिसको कहते हैं दर्शकों। और आपको बताएं कि यही फंगस को लेकर WHO ने चेतावनी दी है। अधिकांश फंगस नुकसान नहीं पहुंचाते, इसी वजह से आप भी नॉर्मल समझते होंगे क्योंकि ये नुकसान नहीं होता है। लेकिन यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको लेकर अलार्म दे दिया है आप सभी के लिए। कुछ फंगस शरीर में संक्रमण फैलाते हैं, कुछ फंगस जो ऐसे होते हैं जो आपके शरीर में खतरनाक रूप ले सकते हैं और ये भारी तबाही पैदा कर सकते हैं। अब आपको आगे मैं बताना चाहूंगी कि कमजोर इम्यूनिटी में कई गुना बढ़ जाता है खतरा, इसलिए आपको अपने इम्यून सिस्टम को क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रांग करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको बताएं कि फंगस की वजह से अब लाखों बीमारियां सामने आ रही है। फंगस एक सूक्ष्म जीव है और संक्रमण आपके शरीर में ये फैला सकते हैं। अगर आप कमजोर है, आपके खाने पीने में आपका ध्यान नहीं, अगर आप फलों का आहार नहीं लेते हैं, अगर आप दूध और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो मछली नहीं खाते, तो भारी नुकसान हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन क्या होता है और ये कैसे होता है, कैसे जानलेवा तक बन जाता है, आपको मैं बताती हूँ। चलिए, जब कोई हानिकारक फंगस शरीर के किसी हिस्से में एंटर कर बढ़ने लगता है तो क्या होता है, उसे फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। शुरुआत में ये त्वचा या नाखून तक सीमित हो सकता है। देखिए एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी कैसे होता है फंगल इन्फेक्शन। शरीर में फंगस के बढ़ने से होता है क्या, फंगल इन्फेक्शन, संक्रमण। इसके बाद त्वचा और नाखूनों में सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। यही वजह है कि आपको हमेशा अपने नेल्स को कट करना चाहिए। आपने देखा होगा डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि कभी आपको नेल नहीं बढ़ाने चाहिए। इसके साथ गंभीर स्थिति में खून और फेफड़ों तक ये पहुंच जाता है। अगर आपके ये ब्लड में चला गया तो ये क्या करेगा, भारी तबाही, जिसका अभी कहा जा रहा है कि ये बेअसर होता नजर आ रहा है। इसके साथ आपको बताते चलूं, खुजली होगी, लाल चकत्ते और जलन प्रमुख लक्षण है। आपको कैसे पहचानना है आपको फंगल इन्फेक्शन है, क्या होगा, खुजली होगी आपके शरीर में, लाल चकत्ते जमने लगेंगे और आपको यहाँ पर सिरदर्द की भी समस्या बनी जा सकती है, बुखार हो सकता है, सांस की तकलीफ आपको हो सकती है। इसके साथ आपको यही वजह है कि सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है और कभी कभी तो जब आपको टाइम पर इलाज नहीं मिलेगा तो ये जानलेवा यानी डेडली ये साबित हो सकता है। कुछ और जानकारी देखिए, ये आपको मैं स्क्रीन पर तस्वीर दिखा रही हूं कि आखिर कौन सी वो परिस्थितियां हैं, कौन से वो खतरे की घंटी है, जब बजनी शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि फंगल इन्फेक्शन हुआ है। ये लाल चकत्ते हैं, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये देखिए लाल चकत्ते जब बॉडी में पड़ते नजर आते हैं, जब बीच में मतलब कोई भी आपके हाथों पे, आपके पैर में, आपके सिर पर, गर्दन में जब लाल चकत्ते जमने शुरू हो जाए तो समझ जाइए कि आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तुरंत आपको कंसल्टेंसी लेनी चाहिए ताकि आप जान पाए कि आपकी बॉडी में चल क्या रहा है। अक्सर लोग मानते हैं कि फंगल इन्फेक्शन सिर्फ त्वचा तक सीमित होता है, लेकिन हकीकत इससे कई ज्यादा गंभीर है। फंगस त्वचा, नेल्स, माउथ, आईज, कान और प्राइवेट पार्ट को संक्रमित कर सकता है। गंभीर मामलों में यह फेफड़े और आपके खून, हृदय, किडनी और यहां तक कि मस्तिष्क में भी पहुंच सकता है। कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले जो मरीज हैं, ये संक्रमण
तेजी से पूरे शरीर में उनके फैल सकता है और फैल रहा है। आजकल देखिए कौन सी छोटी बीमारी है जिसको आप सीरियस नहीं लेते हैं, वो बड़ी बन जाए, कुछ नहीं पता। अब देखिए कॉमन फंगल इन्फेक्शन कौन कौन से हैं, चलिए ये जान लीजिए। और शरीर के किस अंगों पर होते हैं ये भी देखिए चलिए, कि नॉर्मल फंगस इन्फेक्शन क्या होता है और बॉडी के कौन कौन से वो यहाँ पर अंगों में हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन किस अंग पर, दांत, खाद, खुजली, स्किन हो सकती है, एथलीट्स फुट, पैरों की उंगलियां में हो सकती है, नेल इन्फेक्शन हो सकता है, हाथ पैर के नाखून में हो सकता है, कैंडिडाइसिस। एक बार फिर से देखिए स्क्रीन पर कुछ जानकारी है, कमजोर इम्यूनिटी वालों पर सबसे ज्यादा इसका खतरा होता है। और इसके साथ आपको बता दें मुंह पर हो सकता है, स्किन पर हो सकता है, जेनेटिल्स, एस्परजिलोसिस फेफड़े पे, म्यूकर माइकोसिस साइनस, आंख, ब्रेन, क्रिप्टोकोकोसिस फेफड़े और ब्रेन, इन तमाम जगहों को जो मैंने आपको बताया इनको ये प्रभावित इफेक्टिव कर सकते हैं। अब आती हूं इस बात पर कि किन लोगों को ज्यादा इसका खतरा है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया इम्यूनिटी जिसका कम है। सवाल यह है कि कमजोर इम्यूनिटी वालों को फंगल इन्फेक्शन का खतरा क्यों ज्यादा होता है। देखिए कमजोर इम्यूनिटी वालों पर सबसे ज्यादा इसका अटैक क्यों होता है। आप सुनते होंगे कि इम्यूनिटी बूस्ट करो, इम्यूनिटी बूस्ट करो, डॉक्टर्स भी कहते हैं। अब ऐसे में कैंसर मरीजों में देखिए संक्रमण का जोखिम जो है वो अधिक होता है। जो भी कैंसर जिन यहाँ पर पेशेंट को कैंसर है उनमें सबसे ज्यादा इसका खतरा बढ़ता है, नंबर 1। नंबर 2 इज अंग प्रत्यारोपण के बाद बढ़ती आशंकाएं। जी हाँ, आज का जो ट्रेंड चल रहा है ना, इसके बाद भी कहा जाता है कि जिस तरीके से इसमें संक्रमण बढ़ सकता है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएं कि एचआईवी और आईसीयू मरीज भी हाई रिस्क में होते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो हॉस्पिटलाइज होते हैं। आईसीयू मरीजों में क्या होगा, वो कई ऐसे डॉक्टर से मिलते हैं जहां अस्पताल में तो वैसे भी वायरस का खतरा होता है, उन लोगों को ज्यादा हो सकता है, इनफैक्ट जो एचआईवी से ग्रसित हैं। अब देखिए स्टेरॉइड का लंबे समय तक इस्तेमाल भी जोखिम है। कई लोगों को घुटने की बीमारी होती है, कई लोगों को परेशानी होती है जिसकी वजह से वो एस्टेरॉइड पर अपनी डिपेंडेंसी बेचारे करते हैं। अब देखिए एस्टेरॉइड लेने वाले लोगों को भी इसका अटैक हो सकता है। देखिए बहुत अहम ये जानकारी है। देर से पहचान और गलत इलाज से बढ़ सकता है आपका संक्रमण। कमजोर इम्यूनिटी वालों को होती है। किन अंगों पर कौन सा इंफेक्शन होता है, चलिए ये जानिए। सबसे महत्वपूर्ण ये ग्राफिक्स आया है, देखिए दांत, खाद, खुजली और किस अंग पर होता है, ये स्किन पर होता है। एथलीट्स फुट्स पर भी हो सकता है फंगल इन्फेक्शन। नेल इन्फेक्शन हो सकता है किस पे, हाथ पैर के नाखून पर, पैरों की उंगलियां जिसको कहते हैं एथलीट्स फुट्स। आगे बढ़ते हैं। कैंडिडाइसिस क्या होता है, आपके मुंह पर, माउथ, स्किन पर और जेनेटिल्स पर इसका अटैक हो सकता है। इसके साथ नेक्स्ट क्या है, एस्परजिलोसिस। जी हाँ, ये कहां होता है दर्शकों, ये होता है फेफड़ों में, ठीक है। म्यूकर माइकोसिस कहां होगा, साइनस में, आंख में और ब्रेन में। मतलब आपको साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है, आईज में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप समझ लीजिए कि क्या है, कौन सा फंगल इन्फेक्शन है, म्यूकर माइकोसिस। क्रिप्टोकोकोसिस, देखिए ये जो नाम है ये भी आपको याद रखना होंगे, ये फेफड़े और ब्रेन में अटैक कर सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण, देखिए ये खबर निकल कर आई है, सबसे महत्वपूर्ण ये जानकारी, किन अंगों पर कौन सा इंफेक्शन, आपको कैसे त्वरित इसका इलाज करना है। आपके रिलेटिव है, आपके फ्रेंड से, आपका बच्चा है, आपके माता पिता हो, जरूर आप तुरंत उन्हें इलाज के लिए ले जाएं। अगर आपको कुछ ऐसी जानकारी देखने में आ रही है तो इस खबर को जरा ध्यान से सुनिए। अब देखिए ऐसे में अब आपको मैं बताने वाली हूं कि क्या है एंटी फंगल। ये चलिए जानते हैं। बीमारी होती है तो उसका इलाज भी होता है, लेकिन जब जो हालात बन रहे हैं उसी ने WHO की चिंता बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की फंगल इन्फेक्शन पर दवाएं बेअसर, यानी आप कितनी भी दवाई खाइए फंगल इन्फेक्शन खत्म नहीं हो रहा है। यानी फंगल ने एंटी फंगल रेजिस्टेंस पैदा कर दिया है। एंटी फंगल रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब मीनिंग इज फंगस पर दवाओं का असर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। यानी जिस दवा से पहले संक्रमण ठीक हो जाता था वही दवाई अब बेअसर होने लगती है। कुछ और जानकारी, क्या है एंटी फंगल रेजिस्टेंस, फंगस पर दवाओं का असर। अभी भी मैंने आपको बताया कि दवाओं का जो असर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, इसी को कहते हैं एंटी फंगल रेजिस्टेंस। जी हाँ, पहले असर करने वाली दवाएं हो रही है बेअसर। जो प्रायर में पहले जिस दवाई का असर होता था अब वो दवाई का असर ही नहीं है। यही वजह है कि ये स्वास्थ्य खतरा WHO ने बता दिया है। इलाज लंबा और इसका महंगा हो सकता है। आप सोचिए नॉर्मल सी बीमारी, इसका इलाज लंबा होगा, आपके पैसों पर भार, आपकी जेब पर भार। यही वजह है कि शुरुआत में भी आपको संभलना होगा। गंभीर मरीजों में बढ़ सकता है मौत का खतरा। सबसे खतरनाक ये जानकारी, जो गंभीर मरीज हैं, जो जूझ रहे हैं, जो मान लीजिए कैंसर जिनको हुआ है, जो डायबिटिक हैं, HIV है, ऐसे लोगों में मौत का भी यहाँ पर खतरा बढ़ रहा है। आपने कभी सोचा है
कि जिन दवाओं से पहले इन्फेक्शन ठीक हो जाया करते थे, अब उन्हीं दवाओं का इन्फेक्शन पर असर क्यों नहीं हो रहा है? क्या है इसकी वजह? व्हाट्स द मेन रीजन बिहाइंड इट? विशेषज्ञों के मुताबिक दवाओं के असर कम होने की सबसे बड़ी वजह है उनका गलत और जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। कई लोग बिना डॉक्टर की सलाह ले लेते हैं, एंटी फंगल दवाई लेते हैं या बीच में इलाज छोड़ देते हैं। इससे क्या होगा? फंगस खुद को बदल लेता है, दवा के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है और कृषि में फंगीसाइड के अत्यधिक उपयोग को भी इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। जी हाँ, और यही वजह है कि WHO दवाओं के जिम्मेदार इस्तेमाल पर लगातार जोर दे रहा है। ये पूरी मैंने आपको जानकारी विस्तृत रूप से बता दी है कि ये किस तरीके से असर होता है इसका, यानी सही दवा दर्शकों और सही इस्तेमाल